हेलो गाइस, माय नेम इज़ शम्दू कुमार। मैं आज वर्ण विचार पर विचार करूंगा और मैं दावा करता हूं कि आपको इस टॉपिक से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे SI हो या SSCGD हो या स्कूल एग्ज़ाम हो, 10 हो टू 12 हो, या कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, उसमें यदि हिंदी व्याकरण पूछे जाते हैं तो ज़रूर आप इस वीडियो को देखें। और चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट है कि वर्ण विचार क्या है, और इससे पहले कि हिंदी व्याकरण का जनक कौन है ये जान लेते हैं। तो हिंदी व्याकरण के जनक पंडित दामोदर जी हैं। 2 नंबर में व्याकरण 3 प्रकार के होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। और 3 पॉइंट है कि हिंदी भाषा किस लिपि से लिए गए हैं, तो देवनागरी लिपि से लिए गए हैं। और भाषा के सबसे छोटी इकाई अंक को वर्ण कहते हैं। और व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को हम भाषा बोलते हैं। तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि भाषा, वर्ण, लिपि क्या है, इसे सब पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी, संस्कृत, उर्दू ये सब एक लैंग्वेज है। और भारत में कुल लिपि 22 होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि भाषाओं का जननी संस्कृत को बोले जाते हैं, क्योंकि सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत ही है। और संस्कृत से ही सब भाषा की जन्म हुए हैं। उसके बाद पाली आए, उसके बाद प्राकृत आए, उसके हिंदी आए, उर्दू, नेपाली, इस तरह का भाषा का जन्म हुआ। संस्कृत भाषा देव ऋषि से बोलते थे। और पाली बौद्ध धर्म के, जैसे गौतम बुद्ध उपदेश दिए थे पाली भाषा में। और हिंदी तत्कालिक भाषा है जो अभी हम बोलते हैं। भाषा, तो नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक है कि भाषा क्या है। तो भाषा व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को हम भाषा कहते हैं। या हम दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कि अपने मन की भावों को लिखकर, बोलकर तथा संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं, तो उसे भाषा कहते हैं। भाषा को हम 3 भाग में बांटते हैं। जैसे पहला है मौखिक भाषा किसे कहते हैं, दूसरा है लिखित भाषा, और तीसरा है सांकेतिक भाषा। तो चलिए मैं डिस्कस करता हूँ कि मौखिक भाषा क्या है। तो मौखिक भाषा जो मुख के द्वारा बोलकर सामने वाले व्यक्ति को हम समझाते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे टेलीफोन द्वारा, भाषण द्वारा, रेडियो द्वारा। और लिखित भाषा जिसे हम लिख कर सामने वाले व्यक्ति को समझाते हैं या बताते हैं, तो हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लेख द्वारा, पत्रिका द्वारा। उसके बाद सांकेतिक भाषा जो संकेतों या इशारों द्वारा हम अपनी बातों को समझाते हैं। जैसे गाड़ी का हॉर्न बजाकर साइड कहने को कहते हैं। हम तो उसमें मौखिक का प्रयोग भी नहीं करते हैं, लेकिन वो साइड हो जाते हैं। तो सब सांकेतिक भाषा है, तो संकेत द्वारा बोलकर। नेक्स्ट है कि लिपि क्या है। दूसरा टॉपिक में है कि लिपि क्या है। तो लिपि लिखने की ढंग या तरीका को लिपि कहते हैं। या दूसरे भाषा में बोला जाए तो ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वही लिपि कहलाती है। दुनिया में लिपि 24 होते हैं, लेकिन भारत में लिपि 22 है। हिंदी देवनागरी लिपि से लिया गया है और अंग्रेजी रोमन लिपि से लिया गया है। मुख्य लिपि, कुछ प्रमुख लिपि है जिसके हम नाम लिखे हैं। जैसे सिंधु लिपि है, देवनागरी लिपि है, गुप्त लिपि है, नागरी लिपि है, रोमन लिपि है, कलिंग लिपि है और ब्राह्मी लिपि है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्याकरण क्या है। तीसरा टॉपिक है कि व्याकरण क्या है। तो व्याकरण हम जिस शास्त्र से हमें पढ़ना, लिखना और बोलना शुद्ध आवे उसे व्याकरण कहते हैं। यदि आप किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो उसका व्याकरण को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं, जैसे वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। भाषा व्याकरण 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला हम बात करेंगे वर्ण विचार पर। आज का टॉपिक है वर्ण विचार किसे कहते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ कि वर्ण विचार क्या है। तो वर्ण, सबसे पहले जानते हैं कि वर्ण क्या है। तो भाषा के सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। डैट मीन्स भाषा के मौखिक सबसे छोटी इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जैसे हम कलम बोलते हैं, तो कलम में क, ल और म ये तीनों वर्ण हैं। ये तीनों क्या है, वर्ण है। इसी यानी भाषा के, ये भाषा हुआ कि मौखिक इकाई हम जो बोलें, सबसे छोटी इकाई म है, ल है, क है। ध्वनि, ये सब ध्वनि जो हम बोल रहे हैं वो ध्वनि है।
कि लिखित इकाई, लिखित को वर्ण कहते हैं। यही सब वर्ण है। नेक्स्ट, भाषा। भाषा के सबसे मौखिक इकाई ध्वनि कहलाता है और भाषा के सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा के सबसे छोटी इकाई अंक को भी वर्ण कहते हैं, लेकिन अर्थ के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा जाए तो शब्द होगा, और भाषा के सबसे बड़ी अंग या अर्थ के आधार पर भाषा के सबसे बड़ा अंग तो वाक्य हो जाएंगे। ये पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में यही सब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। तो आपको अच्छे से आगे होगा। नेक्स्ट मैं बढ़ता हूँ। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण 11 होते हैं और व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। 11 कौन कौन होते हैं? तो चलिए विचार करते हैं कि स्वर वर्ण फर्स्ट ऑफ ऑल स्वर वर्ण क्या है? तो वह वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारण होती है, या वह वर्ण जिसे उच्चारण या जिसे दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है हो, और जिसे खंड न किया जा सके, उसे वर्ण कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। ओके। और स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। कौन कौन? आ ई उ री ए ओ। ऐसा सब 11, ये कुल 11 है। आप काउंटिंग करके देख भी सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। और ये लास्ट में है, इसको हम अयोगवाह कहते हैं। जो दो बच जाते हैं इसे अयोगवाह बोलते हैं। ये इसको हम अनुस्वार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। और इसको विसर्ग बोलते हैं। इसको हम विसर्ग बोलते हैं। और री जो है, ये र हलंत का सेंस देते हैं, ये री, इसलिए याद रखिएगा अर्ध स्वर भी कहे जाते हैं री। और आपको बता दें कि लिखित रूप के आधार पर स्वर 13, लिखित रूप के आधार पर पूछे जाएंगे कि लिखित के आधार पर स्वर कितने हैं? तो 13 बोलना है। और उच्चारण के आधार पर तो 10 बोलना है। और ऐसा बोला जाए कुल कितना स्वर है? तो 11। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्वर के कितने प्रकार हैं। तो स्वर के 3 प्रकार हैं। स्वर वर्ण के 3 प्रकार हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है, उसके आधार पर हम बांटते हैं। तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, जैसे हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्षव स्वर का दूसरा नाम लघु स्वर भी है, एक मात्रिक स्वर भी है और मूल स्वर भी है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एक मात्रिक स्वर किसे कहते हैं, तो आप फंस जाइएगा। नहीं तो ये तीनों को नोट कर लीजिएगा। ये सब का पर्यायवाची शब्द है हर्षव स्वर का। और दीर्घ स्वर का भी पर्यायवाची है दीर्घ, द्विमात्रक, संधि स्वर, और इसे वो गुरु भी बोलता है, गुरु स्वर। याद रखिएगा। और प्लुत स्वर का दूसरा नाम है त्रिमात्रिक स्वर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि हर्षव स्वर की संख्या कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? आ ई ओ री। हर्षव स्वर कहते हैं किसको हैं? तो जिन स्वरों को बोलने में अन्य स्वरों की अपेक्षा कम समय लगता है उन्हें मूल स्वर या हर्षव स्वर कहते हैं, या एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हम एक मात्रिक स्वर कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, दीर्घ स्वर क्या है? जिन स्वरों का उच्चारण में हर्षव स्वर से दुगुना समय लगता है, हर्षव स्वर से दुगुना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं या संधि स्वर कहते हैं। जैसे दीर्घ स्वर की संख्या 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। वही 11 को डिवाइड कर दिया गया है, एक 4 और एक 7, ये दोनों जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो इसमें जो उसमें 4 हैं उसको छोड़ा कर बाकी बात जितने बचे हैं सब आ जाएंगे। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ आओ।
पुल्लिंग स्वर क्या है? तो पुल्लिंग स्वर जिन स्वरों को बोलने में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसे पुल्लिंग स्वर कहते हैं। जैसे बाप रे, राम, ओम। पुल्लिंग स्वर की संख्या कितनी होते हैं? कुल 8 होते हैं, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? तो संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन नहीं, संयुक्त स्वर की बात हो रहे हैं। तो वे स्वर जो 2 या 2 से अधिक स्वरों से मिलकर बनते हैं उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर कुल 5 होते हैं। जैसे ए, ऐ, ओ, औ, री। इसका यदि हम तोड़ना चाहेंगे तो इस तरह टूटेगा। जैसे हम बात करते हैं अ प्लस या मिलकर या होते हैं, अ प्लस उ मिलकर ओ बनते हैं, अ प्लस ये मिलकर बड़ी ए बनते हैं, और प्लस ओ मिलकर बड़ा ओ बनते हैं। कोई दिक्कत नहीं। और छोटा ये बनते हैं या प्लस ई से, छोटा ये। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम